हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सप्लाई की गई है, उसके हेल्प से आपको क्या करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का, एंड बैलेंस शीट भी आपको बनानी है एज ऑन दैट डेट। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट भी बनानी है फॉर मौर्या स्पोर्ट्स क्लब थाने मौर्या स्पोर्ट्स क्लब का आपको ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखो, यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 दिए, मतलब ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल फंड दिया है, तो मतलब आपको बैलेंस शीट तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल फंड ये 64,500 ले लोगे यहाँ से, क्योंकि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 2020 की, तो ये वाला ओपनिंग कैपिटल फंड आप यूज कर लोगे। पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंपेयर करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको लायबिलिटीज के अंडर में बैंक ओडी दिया है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बैंक ओडी का इफेक्ट आपको पेमेंट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है क्या। अगर ये बैंक ओडी आपको पेमेंट्स के अंडर में दिखाई दे रही है विद द सेम अमाउंट, तो इसका मतलब आपकी बैंक ओडी रफा दफा हो गई, क्लियर हो गई, आपको फिर ये अमाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, इसका भी आपको देखना है कि इसका इफेक्ट पेमेंट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है क्या। अगर आपको स्पेशली अगर इंफॉर्मेशन में भी कुछ मेंशन नहीं किया है और इनकम के अंडर में कोई भी सैलरी का पेमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसका फिर हमको वहां से माइनस करना होता है सैलरी, राइट। फिर अभी आते हैं एसेट्स के अंडर में। तो एसेट्स के यहाँ पे आपको 69,000 का फर्नीचर दिया है, वो आप है ना बैलेंस शीट जो बनाओगे आपकी 2020 की, उसमें भी आप 69,000 अमाउंट लिख लोगे, इनर कॉलम में लिख लोगे। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो देखते हैं क्या कि इनर कॉलम में लिखना है क्या। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये है ना आपकी 31 मार्च 2019 का है ना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, राइट। तो ये भी आपको चेक करना है कि ये आपको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं रिसीव हुआ है तो इसका इफेक्ट फिर से एसेट्स के अंडर में 8,000 करके दिखाई देगा। और अगर इसमें से कुछ अमाउंट, पार्शियल अमाउंट, पार्टली कुछ रिसीव हो गया है, तो बचा हुआ पार्टली अमाउंट फिर आपको वापस से आउटस्टैंडिंग करके दिखाना पड़ेगा। 2018-19 का आपको फिर से शो करना पड़ेगा एसेट्स के अंडर में। तो देखते हैं आगे क्या हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, बाद में हमको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी ये प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, राइट, एडवांस पेमेंट किया है, तो ये 2,000 का इफेक्ट भी आपको चेक करना है। एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। जो करंट ईयर का हम बनाएंगे 2020 का इंश्योरेंस का कुछ भी है तो उसमें ये ऐड करेंगे, क्योंकि ये है ना आपको 2019 में प्रीपेड बोला, मतलब ये 2020 का पेमेंट है ना, आपने 2019 में ही कर दिया था, राइट। तो इसको आपको करंट ईयर में इसका इफेक्ट 2,000 का ऐड करके दिखाना है। देन यहाँ पे फर्नीचर दिया है आपको 15,000, तो फर्नीचर को आपको एसेट्स के अंडर में लिखना है। फिर ये कैश इन हैंड हम नहीं लेते, ये ओपनिंग कैश इन हैंड है, इसका यूटिलाइजेशन हम नहीं करते हैं, राइट। हम इनकम एंड ये जो हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और हमको जहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंडर में जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो बैलेंस हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक करके लेते हैं, तो ये अमाउंट हमको लेने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट दिया है, मतलब है ना लॉकर का रेंट मिलना बाकी है, रिसीव मिलना होना बाकी है। स्पोर्ट्स क्लब है तो ऑब्वियसली वहां पे लॉकर्स प्रोवाइडेड रहते हैं लोगों को, राइट। तो वो यहाँ पे ये लॉकर का रेंट बाकी है, तो ये आपको चेक करना है कि वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अगर ये रिसीव नहीं हुआ है, राइट, तो फिर इसको ये वाला जो इफेक्ट आपको फिर से एसेट्स के अंडर में शो करना है। ये आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर का नहीं है, ये 2019 का मतलब 2018-19 का आउटस्टैंडिंग है। पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो करंट ईयर का लॉकर्स रेंट कुछ होगा तो उसमें ये इंक्लूडेड है, तो आपको वहां से माइनस करना पड़ेगा। अगर पेमेंट हो गया है तो फिर बाद में आपको इसको एसेट्स में वापस इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको मूव करना है। नाउ यहाँ पे हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे जो वर्ड लायबिलिटीज दिख रहा है, ये लायबिलिटीज नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे रिसिप्ट्स वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, न कि ये आपकी बैलेंस शीट, राइट। तो ये जरा एरर है, तो यहाँ पे आपका रिसिप्ट्स आना चाहिए। तो ये रिसिप्ट्स के अंडर में आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमको नहीं चाहिए, इस अमाउंट को हम नहीं लेंगे, क्योंकि अब ना तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000 का,
तो यहाँ पे 1,05,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन ही है। आप इसको इनर कॉलम में लिखोगे और फिर बाद में एडजस्टमेंट में चेक करोगे कि कितना क्या आपको लास्ट ईयर का इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, या जो हमारे यहाँ पे जो प्री पेड अगर कुछ है क्या नहीं है, तो वो सारे इफेक्ट हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिख लेना है। देन आपका एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, यहाँ पे ये कैपिटलाइज वर्ड आपका रिसिप्ट्स के अंडर में ही आ गया है। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली आप है ना कैपिटल फंड में 9,300 ऐड कर लोगे। आपको इसको है ना इनकम के अंडर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही किया है कि कैपिटलाइज, पूरा का पूरा ही कैपिटलाइज्ड है। इसका मतलब ये न कोई 50% 40% तो बोला नहीं। अगर 50-40 कुछ बोला होता, 30-70 बोला होता या 50-50 बोला होता, तो फिर आप क्या करते, पहले इनकम के अंडर में लिखते और वो 50-50 करके फिर वो यूटिलाइज करते अमाउंट को। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट आप कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। देन यहाँ पे लॉकर रेंट दिया है, तो लॉकर रेंट आपको 1,500 दिया है। अब यहाँ पे आपको है ना मेंशन नहीं किया, इसका मतलब इस लॉकर रेंट में आपका आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी 500 है। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है वो माइनस करना है, वो लास्ट ईयर का माइनस करना है। फिर हम देखेंगे कि नीचे यहाँ पे करंट ईयर रिलेटेड भी हमको आउटस्टैंडिंग बोला, तो ये जो करंट ईयर रिलेटेड आउटस्टैंडिंग होगा उसको हम ऐड करने वाले। तो ये अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिख लेना है लॉकर रेंट का, ठीक है। फिर आपको डोनेशंस कैपिटलाइज करने बोला 800, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली कैपिटलाइज वर्ड आपका रिसिप्ट्स के अंडर में आ गया है। तो आप इसको है ना ऐड कर दोगे कहाँ पे, कैपिटल फंड में 800 रुपीज को ऐड कर दोगे डोनेशंस करके, ठीक है, कैपिटलाइज डोनेशन। फिर अब आते हैं पेमेंट साइड में। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट साइड में सबसे टॉप में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, पेमेंट्स के अंडर में जब भी है ना आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी यहाँ पे आपका पेमेंट्स के अंडर में दिया रहता है। अगर आपको ब्रॉट डाउन का बैलेंस, तो मतलब वो आपका बैंक ओडी होता है। अगर आपको यहाँ पे बैंक ओडी नहीं लिखा होता ना, तो भी आपको क्लिक होना चाहिए कि ये बैंक ओडी है। तो ये जो 30,000 का अमाउंट है, ये आपको कंपेयर करना है ओल्ड बैलेंस शीट से। तो देखिए यहाँ पे भी 38,000 का ही बैंक ओडी दिखाई दे रहा है, मतलब ये अमाउंट रफा दफा हो गया है, इसका पेमेंट हो गया, ये अमाउंट क्लियर हो गया। ये एक तरीके का लोन है जो बिजनेसमैन को मिलता है, राइट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब एक तरीके से लोन फैसिलिटी जैसी है। तो ये 38,000 का रफा दफा हो गया, हिसाब किताब हो गया। तो इसको अमाउंट को हमको नहीं लेना है। और फिर आपको सैलरी दिया है 17,500, राइट। तो 17,500 सैलरी में यहाँ पे देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब ये भी इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है, इस 17,500 में से आपको ये 4,000 की सैलरी भी आपको माइनस कर लेनी है, ठीक है। फिर उसका ये नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 दिया, और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोला है बैलेंस शीट में, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो आपको क्या करना है, ये ऐड करना है 2,000। ये प्रीपेड मतलब ये करंट ईयर का, ये लास्ट ईयर मिला हुआ है ना, तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस प्रीपेड 2,000 कर लोगे। तो मतलब ये अमाउंट भी आप इनर कॉलम में लिखोगे। फिर इंटरेस्ट दिया है आपको 1,400 का। तो इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ भी ऊपर तो कुछ इफेक्ट है नहीं, हम आगे एडजस्टमेंट में लिखेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में अमाउंट हमको लिखना है। देन आपको रिफ्रेशमेंट दिया है, तो ये आप एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखोगे। ये सारे आइटम जो है ना, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंडिचर के अंडर में, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर के अंडर में, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के अंडर में, आपका रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। देन फर्नीचर एसेट्स है, तो ये आपका नया फर्नीचर है, मतलब हमने पेमेंट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है। ये वाला एसेट पेमेंट के अंडर में दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपका न्यू फर्नीचर है, परचेस किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो आप फर्नीचर, यहाँ से जो 15,000 का फर्नीचर है उसमें आपको ऐड कर लेना है, ऐड न्यू एडिशंस, राइट, न्यू एडिशंस नया ऐड किया है 30,000 का, ये भी आपको ऐड कर लेना है। तो टोटल आपको 45,000 का फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन दिया है। तो कैश इन हैंड आपको 6,500 दिया है, कैश एट बैंक भी आपको 20,000 दिया। तो ये है ना आपकी ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो ये वाला जो बैलेंस है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का, आप बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिखोगे। तो इस तरीके से ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को हमने रीड कर लिया है, हमने डिसीजन ले लिया है, डिटरमाइन कर लिया कि कौन से आइटम कहाँ पे जाएंगे। अब हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट है ना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 2018-19। आपको बोला है कि 2018-19 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। किसमें इंक्लूडेड है, तो ये वाला जो 1,05,000 है ना, जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है, इसमें मतलब 3,000 है ना पिछले साल का भी इंक्लूडेड है। तो आप चेक करो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट की
यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो 8,000 दिया हुआ है, 8,000 दिया है, और यहाँ पे रिसीव कितना हुआ, 3,000 ही रिसीव हुआ है, राइट। तो आपको ये जो 3,000 है ये 2018-19 का करंट ईयर में रिसीव हो गया, इंक्लूडेड है। तो मतलब यहाँ से आपको 1,05,000 में से ये 3,000 माइनस करना है, एज वेल एज इस 3,000 को आपको 8,000 माइनस 3,000 भी करना है। तो अभी भी 5,000 है ना बाकी है, 2018-19 का अभी भी 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो वो आपको फिर से जब आप नई बैलेंस शीट बनाने वाले हो 2020 की, तो वहां पे भी आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 5,000 दिखाओगे, 5,000 ओनली। अब आपको 8,000 नहीं दिखाना है, क्यों? क्योंकि 8,000 में से ऑलरेडी 3,000 रिसीव हो गया है। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि 3,000 क्या हो गया है, रिसीव हो गया है, इसलिए आपने ये 3,000, लेकिन हमको करंट ईयर के अमाउंट में से तो माइनस करना है, क्योंकि हमको तो करंट ईयर का इसमें इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, राइट। तो आपको माइनस करना है। प्लस यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 दिया है आपको 14,000 का, 14,000 आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 14,000 आप सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे इनकम के अंडर में, और इसका सेकंड इफेक्ट 14,000 का सेकंड इफेक्ट आप एसेट्स के अंडर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर मतलब 2019-20 का आप दिखाओगे। तो इस तरीके से आपको ये वाला फर्स्ट एडजस्टमेंट करना है। आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट पे। सेकंड एडजस्टमेंट में देखिए ऑन 31 मार्च 2020 को प्रीपेड इंश्योरेंस बोला है आपको, वॉज 2,500, मतलब 2,500 का एडवांस पेमेंट किया है, लेकिन कभी किया 31 मार्च 2020 को किया है, मतलब आपने नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रीमियम है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने है ना पेमेंट कर दिया। तो मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये देखिए यहाँ पे जो इंश्योरेंस का अमाउंट आपको रिसिप्ट्स में दिया, सॉरी पेमेंट्स के अंदर में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के में पेमेंट्स के अंदर में ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है 11,000 का, इस 11,000 में से आपको 2,500 ये माइनस करना है। मतलब आप इंश्योरेंस प्रीमियम को इनर कॉलम में लिखोगे, प्लस आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे पुरानी वाली जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस की जो बात हुई है, जो जिक्र हुआ है, वो आपका क्या है, वो आपका करंट ईयर रिलेटेड हुआ है इसका मतलब। तो ये 2,000 तो आपको क्या करना है, 11,000 में ऐड करना है, और ये 2,500 आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए अभी पेमेंट कर दिया 2020 में ही, राइट। और इसका सेकेंड इफेक्ट, इस वाले का सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट आपको दिखाना है 2,500 का एसेट्स के अंदर में, जो 2020 की बैलेंस शीट बनाओगे उसमें दिखाना है। और अब ये वाला अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट अब आपका नहीं अपीयर होगा, ओपनिंग ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये नहीं अपीयर होगा आपकी 2020 की बैलेंस शीट में, ये नहीं दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में से जैसे हमने बात की कि 3,000 रिसीव हो गया, तो 3,000 तो इसमें से 8,000 में से माइनस करना, तो 5,000 और बचा, तो 5,000 का इफेक्ट आपको दिखाना है बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर में। तो इस तरीके से ये वाला आपको इफेक्ट दिखाना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए थर्ड आपको बोला है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3,000, तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन ले लेना है। ये डेप्रिसिएशन पूरे फर्नीचर पे है, राइट। तो आपका फर्नीचर का अमाउंट है वो परचेस वाला, नया परचेस है 30,000, और आपकी पुरानी बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000 दिया है, तो टोटल 45,000 हुआ। 45,000 में से आपको 3,000 माइनस करना है, तो आपका नेट आउटर कॉलम में 42,000 चला जाएगा एसेट्स के अंदर में। और ये जो 3,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको एक्सपेंडिचर के अंदर में शो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने रीड कर लिया। अभी आते हैं फोर्थ वन पे। तो फोर्थ वन पे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 रुपीज 400। तो ये अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, लॉकर का रेंट बकाया है, लेकिन कभी के लिए बकाया है, ये 2019-20 का बाकी है। तो आपको क्या करना है, इसको एसेट्स के अंडर में 400 का इफेक्ट आपको दिखाना है। और ये जो पुराना आपका आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ना 500, ये आपको यहाँ से कहाँ से माइनस करना है, इस लॉकर रेंट में से 1,500 माइनस 500 प्लस ये वाला 400 करना है। तो इस तरीके से आपको एसेट्स के अंडर में इसका इफेक्ट एसेट्स के अंदर में भी इसका इफेक्ट दिखाना है 400 रुपीज का, बैलेंस शीट के अंदर में एसेट्स के अंदर में 400 रुपीज की, क्योंकि ये इनकम है, ये लॉकर है ना, लॉकर चार्जेस इनकम है किसके लिए,
ये स्पोर्ट्स क्लब के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको इनकम के अंडर में ही प्रेजेंट किया गया है, लॉकर रेंट मतलब ये हमारी इनकम है। ये वाला आपको पता है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रिसिप्ट लिखना है, ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे एडजस्टमेंट हमने रीड किए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का भी हमको जो डिसाइड किया कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या क्या बैलेंसेस हमको लेने हैं हमने क्रॉस चेक किए। तो आइए अभी हम वन बाय वन सारे इफेक्ट हम है ना शो करेंगे। मैंने आप फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। यहाँ पर सबसे पहले जो बैलेंस शीट दी है, तो वहां से हम है ना ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई, तो कैपिटल फंड को लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कैपिटल फंड और ये अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट्स है, राइट। यहाँ पे 91,000 इस तरीके से यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया है बैंक बॉडी, वो तो रफा दफा हो गया, राइट। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 4,000 दिया हुआ है, वो हमें क्या करना है, सैलरीज में से उसको हमें जो आउटस्टैंडिंग का दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4,000 का इफेक्ट है, उसके हमें जो इनकम एंड रिसिप्ट्स वाली जो हमें दी हुई है सैलरीज, उसमें से हमें इसको माइनस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 सैलरीज करके हेडिंग दे देते हैं। सैलरीज का अमाउंट अभी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है, लास्ट ईयर का, ये LY मतलब लास्ट ईयर की जो है वो आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड हो गई, तो उसको हमको 4,000 को यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। फिर वो बैलेंस शीट में तो वो अमाउंट दिखेगा नहीं, अपीयर नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमें बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया हुआ है वो है एसेट्स के अंडर में मशीनरी। तो मशीनरी को हम इनर कॉलम में 69,000 हम लिख लेंगे। इसको हम आउटर कॉलम में भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हमें पता है कि इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली मशीनरी को 69,000 को आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब 2019 का है, 2018-19 का, तो इसको सब्सक्रिप्शन में से हमें माइनस करना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय, लेकिन इसका हमने जैसे बोला था कि इसमें से, लेकिन सब्सक्रिप्शन में से माइनस जरूर करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन कितना अमाउंट करना है वो तो हमें एडजस्टमेंट के बाद ही पता चलेगा, राइट। तो हम उसको, हमें पता है, मुझे भी पता है कि हमने रीड किया, तो वहाँ पे नीचे हमें कितना दिया हुआ है, 3,000 दिया है। अगर आपको तुरंत उसकी इफेक्ट ध्यान में है तो आप -3,000 कर दो और माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन 2018-19 का ये है, ठीक है। तो ये जब आपके पास अमाउंट आएगा तो आप फिर माइनस लिख सकते हो। अब ये जो डिफरेंस है 5,000 का, ये 8,000 का आप इफेक्ट पहले ही कर लो तो बेटर है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 8,000 माइनस ये 3,000 तो आपका होना है, तो 5,000 और है, वो इफेक्ट आपका मतलब एसेट्स के अंडर में आना ही है, राइट। तो मतलब पहले बैलेंस शीट के आइटम को इधर कवर अप कर ले। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हेडिंग दे देते हैं, उसके अंडर में अब हम लिख लेते हैं 2018-19 का। तो 2018-19 का 5,000 है, इनर कॉलम में लिख लेते हैं, राइट, क्योंकि हेडिंग हमने सिंगल हेडिंग दे दी है। फिर उसके बाद में हमको 2019-20 का भी लिखना है, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम में तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कहाँ पे, इंश्योरेंस में आके, तो एडवांस में मतलब ये वाला जो 2,000 है ये तो हमें ऐड करना है, क्योंकि ये एडवांस में ना 2019 में रिसीव हुआ, लेकिन वो किसके लिए रिसीव हुआ, वो करंट ईयर के लिए। तो 2 इंश्योरेंस प्रीमियम पहले हेडिंग दे दो। जब अमाउंट आएगा तो इनर कॉलम में लिखना ऐड प्रीपेड लास्ट ईयर ही प्रीपेड कर दिया था, लेकिन है तो करंट ईयर रिलेटेड, तो इसको आपको करंट के इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको ऐड करना होगा, ठीक है। 2,000 को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। उसके बाद में आपको है ना ड्यूरिंग द ईयर का क्या आने वाला है, एडवांस वाला भी आने वाला है। फिर से हमने प्रीपेड किया, ड्यूरिंग द ईयर में भी एडजस्टमेंट में है, इसीलिए हमने लाइन लीव कर दी। फिर उसके बाद में फर्नीचर दिया है, फर्नीचर को हम 15,000 जो हमें दिया है, ये फर्नीचर हमको क्या करना है, ओपनिंग फर्नीचर है, राइट। तो आप फर्नीचर की हेडिंग दोगे, फर्नीचर 15,000 इधर लिख लोगे, बैलेंस शीट से उठा रही है, ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दिया कैश इन हैंड, नीचे आप कैश इन हैंड, ये तो हमको नहीं लेना है 12,000,
राइट, क्योंकि ये तो ओपनिंग कैश इन हैंड है, वो हम नहीं लेते हैं। अभी आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट दिया है, तो आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, राइट। तो ये लास्ट ईयर का बाकी है वाला है, तो ये तो हम जो करंट ईयर का जो भी रेंट होगा ना, यहाँ पे हम लाइन स्लीव कर देते और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट आने वाला है। तो बाय यहाँ पे मैं लॉकर्स रेंट हेडिंग दे देती हूँ। प्रैक्टिस से आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से लिखते जाओगे, राइट। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर, ठीक है। कितना, 500 रुपीज़। तो यहाँ पे माइनस के साथ 500 का साइन, 500 के रुपीज़ के साथ माइनस का साइन लगा लेना। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के को कवर अप करते। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में यहाँ पे रिसिप्ट्स के अंडर में सब्सक्रिप्शन दिया है 1,05,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,05,000, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1,02,000 हो गया आपका नेट। ये आपने माइनस करने के बाद में 1,02,000 हो गया। अब आपको नेक्स्ट ये एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोलते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको क्या कर लेना है, कैपिटलाइज कर लेना है। जो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे जो अमाउंट दिया है 9,300 का, तो ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने बोला है ना। तो यहाँ पे कोई परसेंटेज तो दिया नहीं, 1/3 करना है, 50%, 25% ऐसे कुछ बोला नहीं है। तो मतलब फुल हमको कैपिटलाइज कर लेना है। तो 9,300 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे लॉकर रेंट दिया है। तो लॉकर रेंट है ना, रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे ये देखो लॉकर रेंट की हेडिंग हमने देके रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,500 हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अभी भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमें पता है करंट ईयर का लॉकर रेंट की आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट आने वाला है, तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं। फिर नेक्स्ट है ना डोनेशंस बोला 800 कैपिटलाइज, तो ऐड डोनेशंस भी कर देते हैं। ऐड डोनेशंस पूरा कैपिटलाइज्ड ही करना है उसको भी, तो 800 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी इफेक्ट आने वाला है, सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा देखना पड़ेगा, तब प्लस माइनस साइन देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट जो दिया है पेमेंट साइड में, तो ओडी तो क्लियर हो गई, राइट। अभी आपको सैलरी दी है, तो सैलरीज को 17,500 को यहाँ पे दिखाएंगे इफेक्ट। माइनस करने पे आपको 13,500 आउटर कॉलम में दिखा देना है इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपका लास्ट ईयर का था, इसीलिए इसका आप इफेक्ट एसेट के अंडर में नहीं दिखा रहे हो। इस तरीके से ये आपका सैलरी का हो गया। फिर बाद में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट दिया है 11,000 का, ठीक है। तो ये टोटल 13,000 आपका यहाँ पे टोटल आ जाता है। फिर आपको है ना जो नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे वो इंटरेस्ट 1,400 का इंटरेस्ट दिया है। तो 2 इंटरेस्ट करके आपको क्या करना है, 2 इंटरेस्ट करके आपको लिखना है। यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिखाना है 2 इंटरेस्ट करके। यहाँ 2 इंटरेस्ट जो अमाउंट दिया है वो 1,400 इस तरीके से आपको शो करना है। देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इस तरीके से आप इसका इफेक्ट दिखाओगे। 4,200 इधर लिख लेना है आपने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो दिया है वो फर्नीचर दिया, तो फर्नीचर के यहाँ पे आपको ऐड न्यू फर्नीचर या एडिशंस मेड, न्यू फर्नीचर, ऐड न्यू फर्नीचर 30,000 का। और इसके बाद में यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आने वाला है, तो इसको टोटल करके हम रख लेते हैं। हार्ड कॉपी में आप मार्किंग करके रखोगे कि आपको कितने लाइंस कहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं। मतलब आपका मार्किंग आपको सजेस्ट कर देगा कि कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट पे कितना इफेक्ट आने वाला है, पर्टिकुलर आइटम पे कितने इफेक्ट्स है, तो उस हिसाब से फिर आपको कर लेना है, राइट। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए छोड़ के जगह नीचे कैश इन हैंड, आउटर कॉलम में 6,500 एंड यहाँ पे कैश एट बैंक यहाँ पे 20,000 लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स में हमें क्या सबसे पहले सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इंक्लूड्स लास्ट ईयर का, तो वो हमने पहले इसका इफेक्ट कर दिया था ताकि गड़बड़ ना हो। फिर नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला 2019-20 का, तो यहाँ पे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम करंट ईयर का ऐड कर रहे हैं, करंट ईयर का है ना ये आउटस्टैंडिंग बोला है 2019-20 का, करंट ईयर दैट मीन्स 2019-20 का हमें ऐड करना है। और इसको हम आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, बकाया है, राइट, तो 14,000 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आउटर कॉलम में जो है हमारा अमाउंट 1,16,000 चला जाएगा। टोटल करोगे तब 1,16,000 आएगा। और ये 14,000 का आपको इफेक्ट एसेट्स के अंदर में भी दिखाना है। ये जो 2019-20 हमने हेडिंग देके रखी है और यहाँ पे 14,000, तो टोटल अब कितना हो गया आउटस्टैंडिंग 19,000। इनकम जब आउटस्टैंडिंग होती है तो हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं, और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं तो हम लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं। हाँ, लायबिलिटीज के अंडर में उनको लिखते हैं। और नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दिया, तो ये 2020 का है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो एडवांस में पेमेंट किया हुआ है। तो आप पहले तो यहाँ से क्या करोगे, 2020 में एडवांस में पेमेंट किया, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या, तो आप माइनस प्रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए है मतलब। तो आपको यहां से क्या करना है, 2,500 को माइनस करना है। इस तरीके से आप 2,500 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में आपका 10,500 जाएगा, ठीक है। और ये 2,500 का इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखाना है, आपने प्रीपेमेंट कर दिया है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बोला, प्रीपेड कभी भी एक्सपेंसेस होता है तो वो आप एसेट्स के अंडर में लिखते हो, उसको एसेट्स के अंडर में लिखते हो। तो यहाँ पे आप प्रीपेड, अभी आगे फ्यूचर में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इतना कम से कम इतना अमाउंट तो नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से। और 2,500 को आप आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है आपको थर्ड एडजस्टमेंट, वो है डिप्रिशिएट फर्नीचर। तो यहाँ पे माइनस फर्नीचर में से आपको डिप्रिसिएशन कर देना है। आपको यहाँ पे अमाउंट दिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, राइट। डिप्रिसिएशन जो अमाउंट दिया है 3,000 वो माइनस कर दो, आउटर में 42,000 गया ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 42,000 आउटर में गया, और इस 3,000 का इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखा देना, एक्सपेंडिचर के अंदर में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और आउटर कॉलम में आप 3,000 इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो दिया है वो रेंट आउटस्टैंडिंग, अभी भी बाकी है रेंट, तो रेंट लॉकर रेंट मिलना बाकी है, और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग, मतलब एड आउटस्टैंडिंग रेंट, ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का रेंट है, इसलिए इसको ऐड किया हमने, राइट। हम करंट ईयर रिलेटेड ही लेते हैं यहाँ पे, पता है ना अमाउंट। तो यहाँ पे 1,400 आ गया, और ये जो 400 का इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है, एसेट्स के अंदर में दिखाना है, रिसीव होने वाले। आउटस्टैंडिंग जो इनकम होती है वो एसेट्स के अंदर आती है, एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो एसेट के अंदर में आते हैं। और इसका उल्टा है कि जो आउटस्टैंडिंग आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटीज में आते हैं, और जो आपके प्रीपेड आपके जो इनकम्स होती है वो लायबिलिटीज के अंडर में आते हैं। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे माइंड में तो वो हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, आपका लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ना, तो आपको बकाया है, मिलना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, ये करंट ईयर का है, अभी मिलेगा, मिला नहीं है, तो यहाँ पे इतना मिला है, मिलना बाकी है। तो इस तरीके से हमने सारे इफेक्ट जो है हमने एडजस्टमेंट के भी शो कर दिए। और जो बैलेंस शीट से जो आइटम हमको करनी थी, बैलेंस शीट में हमको यहाँ पे है ना प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट भी हमने बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट दी है वो भी हमने दिखा दिया। और जो 8,000 का था सब्सक्रिप्शन की बात की, 8,000 में से 3,000 करंट ईयर में रिसीव हो गया लास्ट ईयर का, तो यहाँ पे -3,000 कर दिया। और अभी भी जो 5,000 का आउटस्टैंडिंग है मालूम लास्ट ईयर का बाकी है, तो वो हम एसेट्स के अंदर भी दिखा चुके हैं। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे इफेक्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो टोटल हमें करके किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट, उसके बाद ही टैली हो पाएगी, राइट। तो जब आप है ना यहाँ पे जब आप इनकम साइड का जब टोटल करोगे, राइट, ये इनकम साइड का जब आप टोटल करते हो
आप पेंसिल से पहले कर लोगे, तो इनकम साइड का जब पेंसिल से टोटल करोगे तो आपको 1,17,400 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर साइड का भी टोटल करके देखना है, तो वो आपको 36,600 आएगा। ठीक है, तो 36,600 आएगा। तो आप देखिए 1,17,400 ज्यादा है, मोर है, मतलब आपका क्रेडिट साइड मोर है, इनकम ज्यादा है, राइट। तो मतलब आपको सरप्लस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो 1,17,400 है उसको आप टोटल कॉलम में लिख लोगे दोनों भी साइड में। ठीक है, 1,17,400 को, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, माइनस करने पे बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस करते, राइट, वो जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, 84,800 जो आएगा वो आपका सरप्लस है। तो यहां पे आप लिखोगे टू सरप्लस, क्या लिखोगे, टू सरप्लस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टू सरप्लस लिख लोगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको लिखना है कि ये क्यों अब होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तभी आपको सरप्लस होता है, राइज होता है, राइट। तो ये 84,800, फिर आपको कैपिटल फंड में क्या कर देना, ऐड सरप्लस, आपको सरप्लस को ऐड करना है। यहाँ पे ये जो आपका ये जो आउटस्टैंडिंग, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ये जो जितने भी इफेक्टिव वो सारे हम दिखा चुके हैं, सब हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह के सारे। तो हमको पता है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आउटर कॉलम में हम अमाउंट भी ले चुके हैं, राइट। तो मतलब उसके बाद हमने जब क्लोज किया तो हमें 84,800 आया। अभी हम क्या करेंगे, इस 84,800 को सरप्लस करके हमने लिख लेना है, 84,800 को ऐड करना है, राइट। तो अब सारे टोटल करने हैं आपको, ये सारे टोटल अमाउंट जब आप सारा का सारा टोटल करोगे तो आपको 1,59,500 का। यहाँ लायबिलिटीज के अंडर में कोई दूसरा इफेक्ट है ही नहीं, इन सबको लेके कैपिटल फंड रिलेटेड लेके कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब आपका 1,59,500 का टोटल आना चाहिए। यहाँ पे एक ही सिंगल अमाउंट है 1,59,400। तो सेम आपका एसेट साइड भी जब आप टोटल करते हो, तो जब आप एसेट साइड में भी ये सब जब टोटल करोगे यहाँ पे, तो आपको ये सेम अमाउंट आपको आना चाहिए। ये जब टोटल करके देखोगे आप सारा, तो आपको 1,59,400 इस तरीके से, मतलब आपको सेम अमाउंट आ गया। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। आपको खुद से टोटल करके देखना है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी ने तो मुझे कमेंट किया कि मिस शॉर्टकट बताइए एडिशन सब्ट्रैक्शन का। शॉर्टकट क्या होता है, पहले से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे। हाँ, शॉर्टकट मैंने मेरी तरफ से बताया कि ये अमाउंट उठा के दूसरे पेज पे मत लिखिए, इन अमाउंट को सिस्टमेटिकली लिखिए। यूनिट्स के अंडर टेंस के अंडर टेंस का अमाउंट, और हंड्रेड्स के अंडर हंड्रेड्स का अमाउंट, और फिर उसके बाद में पेंसिल से यहाँ पे एक करके आप एडिशन कीजिए। ठीक है, यही शॉर्टकट मेथड है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको क्विक करना सीखना है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 है वो हमने कवर अप कर लिया, राइट। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और शॉर्टकट वर्टकट कुछ नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको करना है, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाओगे, वो बात याद रखो। बाकी ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं होती है टोटल करने की, राइट। कैलकुलेटर तो आप यूज कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपके 13 सम्स मैंने कवर अप कर दिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के भी, राइट। 19 हमने इलस्ट्रेशंस किए। अभी खाली मेरा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।